हम फ्लेक्स कर रहे थे, ठीक है, हमने ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। इसकी अभी 3 प्रॉपर्टीज और रहती हैं। ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ने पहले एक चीज मुझे आपको कुछ और बतानी है, पहले 2-3 प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं। 2 मिनट फ्लेक्स से थोड़ा सा स्विच करेंगे आज, ठीक है। फ्लेक्स टॉपिक दोबारा कवर करेंगे। फ्लेक्स की 3 प्रॉपर्टीज रहती है, वो मैं बता दूंगा। एक चीज कर रहा हूं मैं, एक नया ले लेता हूँ, फाइल बनाता हूँ, ऐप डॉट, ठीक है। मैंने एक डिव ले रहा हूँ, डिव, ठीक है, डिव क्लास बॉक्स, देखिए विथ 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर प्लम, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, ग्रीन कर देते हैं, app.html, कंटेंट तो डाले नहीं इसमें, तो कंटेंट भी मैंने डाल दिया, ठीक है, डिव के अंदर कंटेंट डाल दिया, ठीक है, ठीक है, सही है। ऐसे ही आउटपुट सबको दिख रहा है अपना। तो ये पैडिंग भी दे देते हैं, तो देखिए पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। कंटेंट सबको अपना ऐसे दिख रहा है सबको, करें आगे बढ़े, कलर चलो इतना नोट करो, हो जाए तो मुझे बताना। सुमित आपका देखते हैं इसके बाद में, ठीक है, इसका देखता हूँ तुम्हारा। सबका हो गया, उज्जवल हो गया, आपका भी हो गया, चलो ठीक।
मैं चाहता हूं, आप देख रहे हो जो कॉर्नर्स हैं बहुत शार्प है, शार्प एज है, देख रहे हो, अगर मैं इसे जूम कर दूं, आप देख रहे हो ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये बहुत शार्प है, ठीक है। लेफ्ट, राइट, बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट, ये कॉर्नर्स बड़े शार्प है। मैं इनके शार्पनेस को थोड़ा कम करना चाहता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है, बॉर्डर, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, मैंने बोला ये कितना हो जाए, 10 पिक्सल। ये लेफ्ट, बॉटम टॉप लेफ्ट, ये वाला देखो, देखा 10 पिक्सल कर्व्ड आ गया इसमें। अगर मैं ये बात बोलूं, बॉर्डर, एक पहले नोट डाउन, मैं देख लो फिर करना, बॉर्डर टॉप राइट, इसको मैं बोलता हूँ 10 पिक्सल, अपनी मर्जी दे सकते हैं, 10, 12, 13, जितनी मर्जी देना हो। देखिए अब ये वाली साइड, ये भी कर्व्ड हो गई, इसके लिए क्या है, बॉर्डर, बॉटम लेफ्ट, मैंने इसको भी कितना दिया, 10 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट, ये क्या होगा, बॉर्डर बॉटम राइट, इसको भी देख लेते हैं, ये मैंने दिया 10 पिक्सल, ठीक है। अब आप देख रहे हो क्या है, ये है बॉर्डर टॉप लेफ्ट, बॉर्डर टॉप राइट, बॉर्डर बॉटम राइट और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट। तो इनको मैं कितना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, एक का, दो का, तीन का, चार का, जिसका आप चाहे दे सकते हो। बट अगर मैं इन चारों की प्रॉपर्टी क्या लगा दूं, अगर मैं एग्जैक्टली मैं इस पे लगाता हूँ बॉर्डर रेडियस एवरीवेयर 10 पिक्सल, अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो सबका क्या है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे दे दूं, देखें वर्क करती है, दो वाली प्रॉपर्टीज, देखा बदला है, याद हमने पढ़े थी चार वैल्यूज, ये किसकी होगी पहली वाली, ये पहले किसकी होगी, चार वैल्यूज है, किसकी होगी, टॉप लेफ्ट, ये क्या है, टॉप राइट, ये क्या है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट है, बॉटम राइट, कैसे चलना है हमने, क्लॉकवाइज, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट, क्लॉकवाइज चलती है हमेशा, मार्जिन हो, पैडिंग हो, ये भी ऐसे आपका चलता है। इसमें भी क्या नाम है, चार की प्रॉपर्टी, चार वैल्यूज, तीन भी चलेगी, तीन किस पे बना लेगा अपना ग्रुप, ये इसमें पता है कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं जो, ये इसके साथ बनाता है और ये इसके साथ बनाता है, ठीक है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था पैडिंग मार्जिन कैसे बनाते हैं, ये किसका अपना लिंक बनाता है, ये इसके साथ बनाता है, मींस बॉर्डर टॉप लेफ्ट किसका बनाता है, बॉर्डर रेडियस राइट के साथ, और ये इसके साथ बनाता है ऑपोजिट, हमेशा जब एक ना ऑपोजिट डायरेक्शन से बनाना है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट कौन पड़ रहा है, बिल्कुल डायगोनल में ये पड़ रहा है, और इसके डायगोनल में बिल्कुल ये पड़ रहा है। इस पे भी मतलब हम लगा सकते हैं चार की वैल्यूज, ये कैसे बन जाएगा, ये किस पे बन जाएगा, इस पे, और 10 पिक्सल बन जाएगा आपका टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, और ये क्या बन जाएगा आपका टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट के साथ। तीन के साथ कैसे बनेगा, चार, एक बार तीन और चार के साथ करके देख लो, और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी लगा के देखो, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है। फिर मैंने आपको बताया कि सबके लिए क्या होती है, एक ही प्रॉपर्टी होती है, और आपको इसी में ही चार बनानी है, ये भी नहीं लिखनी है आपको ऊपर, तो चार, तीन, दो, एक वाली भी इसमें वैलिड है, वो वाली चीजें, एक बार इस पे करो।
आप में से जावा के कितने स्टूडेंट्स हैं? सारे ही हो जावा के? हम्म। ठीक ठीक है, हाँ जी बेटा। मनीषा मैम को ना? मनीषा मैम को। हाँ, मैम का मुझे आ रखी है कॉलेज पे। हम्म। बस वे मैम आ जाए, मैम से बात करेंगे। मुझे मैम की कॉल आ रखी है, मनीषा मैम की। मैम सुबह से मुझे 8 बजे से कॉल कर रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया डिसाइड। क्योंकि जो बैच मर्ज होना था वो लखविंदर सर का बैच मर्ज हो गया इसमें आके। तो जो मेरा स्लॉट खाली होना था वो लखविंदर सर का हो गया फिर। तो अब बस एक नया बनना है जावा का। अब इसमें ख्याल से तुम ही लोगों का जावा है, तुम लोग पर काफी पता बच्चों का जावा ही है। तो मैं ही ले लूंगा जावा का, मैम से बात करूंगा। बस एक बार मैम आ जाए। टाइमिंग मेरे ख्याल से आपके, जहां तक मुझे लग रहा है, फ्राइडे सैटरडे होंगे। हम्म, फिर तुम बरेली नहीं जा पाओगे यार। संडे संडे के लिए क्या ही जाओगे फिर? कोई नहीं, मैं एक बार मैम से बात कर लूंगा। मंडे थर्सडे होगा तो मैं मंडे थर्सडे रखवा लूंगा। डन। चलो, ये हो गया सबका। हाँ जी। हाँ, एक बार मैम से मैं बात करूंगा। मैं खुद भी मंडे थर्सडे में सही हूँ। हाँ, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। जब उनका वीक होता है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, बहुत सारे बच्चे जाते हैं घर ही, मुझे पता है। नहीं, सही बात है, कोई नहीं, मैं एक बार मैम से बात कर लूंगा, बाकी तो फिर ठीक है। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी क्लियर। अब एक और प्रॉपर्टी करते हैं। मैंने लिया H1। ये होती है H1। ठीक है, मैंने लिखा। ठीक है। हेलो, मैंने एक H1 लिया, हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस पे लिखा H1। इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। मैंने बोला अंडरलाइन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। अब मैंने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। मैंने बोला इसका टेक्स्ट डेकोरेशन कलर हो जाए ब्राउन। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। मैंने उसको बोल दिया डबल। देखिए, मैंने एक H1 टैग लिया है। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है। जीतू, अपना माइक टर्न ऑफ कर लो, साउंड आ रहा है बहुत। जीतू, अपना माइक टर्न ऑफ कर लो, साउंड आ रहा है बहुत। चलो, ओके बेटा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया, H1 लिया है, हेलो स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बस H1, क्योंकि अभी मेरा एक ही टैग है। वैसे मैं क्लास ले लेता, पर मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन। जीतू, माइक टर्न ऑफ कर लो। आउटपुट देखें एक बार ही कैसा है। देख रहे हो, हेलो स्टूडेंट्स के नीचे डबल लाइन आ रही है, ब्राउन कलर में आ रही है। मैंने इसको कैसे दिया है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन करो, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर क्या करो, ब्राउन करो, और स्टाइल कैसा कर दो, डबल। अंडरलाइन की यहाँ पे बहुत सी वैल्यूज अवेलेबल हैं, अगर आप देखो तो बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। लाइन थ्रू, ऊपर लग जाती है ना। याद है कैसे हम जब वेबसाइट होते हैं, 400 रुपीज काट के आफ्टर डिस्काउंट 400, ये हमने वैसे क्या HTML टैग पढ़ा था, स्ट्राइक थ्रू। ये उसी का, या CSS के थ्रू लगा लो, HTML टैग से लगा लो। ठीक है,
और कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अगर मैं लगा दूं ओवरलाइन, ऊपर आ जाएगी, ठीक है। मैंने भी इसे नॉर्मल अंडरलाइन ही रहने देता हूँ। मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप इसे लगा के खुद चेक कर सकते हो, मैंने भी अंडरलाइन ही लगा दी है। अदरवाइज इसमें क्या है ये भी देख रहे हो आप, इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में एक वैल्यू है नन। ये नन क्यों यूज होती है, अगर नन आप लगाओ ना लगाओ वही बात है, लगाओ ना लगाओ एक ही है, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है। ये आपको पता है जब आप एंकर टैग लेते हो, एंकर टैग के नीचे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आती है। हाँ एग्जैक्टली exactly. किससे बोला तुमने, बोला वेरी गुड। जब हम बनाते हैं अपना होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो उनके नीचे अगर मैं एंकर टैग लेता हूँ अंडरलाइन आ जाएगी, क्योंकि एंकर टैग के नीचे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आती है। तो अब एंकर टैग के नीचे क्या लिखोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नन। तो जो एंकर टैग के नीचे अंडरलाइन आती है ना बाय डिफॉल्ट, वो हट जाएगी, कि इसका काम क्या है, आपको लाइन हटाने का काम है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या लगा दोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नन। अभी मैं क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। अगर तो मुझे इन सब प्रॉपर्टीज के लिए एक प्रॉपर्टी लगानी है, कौन सी अवेलेबल है, हाँ जी, हाँ जी, नन आपकी तब यूज होगी जो आपका एंकर टैग होता है उसके नीचे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आती है, एंकर टैग के नीचे। तो उसके जो एंकर टैग आप उसकी स्टाइलिंग कैसे कर दोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नन, तो उसके नीचे से लाइन हट जाएगी, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में पहली वैल्यू क्या मैंने डाली, अंडरलाइन, फिर डाला मैंने कलर, फिर मैंने डाला स्टाइल। अगर अभी भी आउटपुट देखूं तो मेरा क्या है, सेम ही है। ये ऊपर तीन प्रॉपर्टीज क्या है, सिंगल प्रॉपर्टी। टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ब्राउन और डबल, जो मैं ऊपर पहले लिख रहा था वो इन तीनों की क्या है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। हाँ जी, नहीं नहीं वो कुछ नहीं है ऐसा कुछ।
आगे बढ़े क्या? चले आगे, चलो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, पिक्सल, परसेंटेज, ईएम, आरईएम, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, मीटर्स, ये आपके क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। ये टॉपिक ही अलग है। पिक्सल हमेशा परसेंटेज से अलग होता है। पिक्सल्स आर नॉट ए रिस्पॉन्सिव, वो ग्लू की तरह होता है। एक बार फिक्स तो फिक्स। और बाकी परसेंटेज आपके क्या होते हैं? इट्स ऑलवेज रिलेटिव टू इट्स पेरेंट। और ये आपका परसेंटेज आपका क्या होता है? रिस्पॉन्सिव होता है। टॉपिक अभी इसमें आएगा यूनिट्स। उसके अंदर सारे यूनिट्स पढ़ाऊंगा, जितने मैंने नाम बोले ना यूनिट्स, ये सब यूनिट्स पढ़ाऊंगा अभी आपको। सब क्लियर हो जाएंगे यूनिट्स में। रंगोली बन गई है? किस चीज की रंगोली बन गई? दिखा दो मुझे, दिखा दो रंगोली। चलो, हमने यूएल टैग्स पढ़े थे, यूएल और आपके ओएल टैग्स। ठीक है, मैं बनाता हूँ यूएल टैग। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हमने क्या पढ़ते हैं? एलआई। ठीक है, मैं इसके लिए रिएक्ट, जैसे चलता है वैसे करते हैं, HTML। ठीक है, एक यूएल टैग बना दिया और एक ओएल टैग बना दिया, राइट। आउटपुट ठीक दिख रहा है? HTML जावास्क्रिप्ट, HTML जावास्क्रिप्ट 1 2 3 4 सही दिख रहा है। अब इन बुलेट्स को कैसे मैनेज करते हैं, उस पर डिजाइन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना बॉर्डर वो बनाते हो, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, वो या तो आप एंकर टैग से बनाते हो या आप यूएल को एलआई से बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो। ठीक है, अगर तो आप एंकर टैग से बनाते हो अपना होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, तो नीचे अंडरलाइन आ जाती है। उस अंडरलाइन को कैसे हटाते हैं मैंने बताया, अंडरलाइन कैसे हटाएंगे। अगर ये आ जाएगा तो इसके बुलेट्स आ जाएंगे, तो इसके बुलेट्स को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे बुलेट, अब जो प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं वो किसकी देखने वाले हैं? इसकी देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार यूएल टैग और ओएल टैग बना लो, फिर मैं सारी प्रॉपर्टी करते जाना, टाइम बच जाएगा। बस एक यूएल टैग ओएल टैग बना लो फटाफट। मैं तो ऊपर काम करता हूँ। अभी मेरी लिस्ट स्टाइल पे कैसा लगा था? बाय डिफॉल्ट डिस्क लगा था, हमने टाइप में पढ़ा था। ठीक है, मैंने हम कैसे हम उसमें टाइप एट्रीब्यूट से स्क्वायर भी करते थे, सर्कल भी करते थे। इसमें कौन सा तरीका अवेलेबल है? मैंने इसे कर दिया डेसिमल। डेसिमल से क्या होता है आपका, वो भी यूएल भी ओएल की तरह काम करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये तो मैंने डेसिमल लगा दिया। और कौन सी वैल्यू है? अब मैं बात बोलूं इसमें, याद हम सर्कल करते थे टाइप में, यही सर्कल आता था टाइप में। फिर इसी में मैं स्क्वायर प्रॉपर्टी भी थी मेरे पास। ठीक है, स्क्वायर। और अगर मैं इससे बात करूं,
ओएल टैग पर, ओएल टैग पे क्या क्या स्टाइलिंग थी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, रोमन के लिए भी था ना। इसके भी लिस्ट स्टाइल टाइप देखें एक बारी। मैं बोला अपर रोमन, अपर रोमन क्या है, देख रहे हो, अपर रोमन हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं लोअर रोमन, लोअर रोमन, स्मॉल आई होता था ना उसमें, इसमें क्या है, मैंने आपको उस टाइम बताया था वो हम कैसे कर रहे थे, हम एचटीएमएल के थ्रू कर रहे थे, पर यही काम हम कैसे कर सकते हैं, सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं, उसी टाइम मैंने बात बोली थी। तो क्या है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सीएसएस के थ्रू ही करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस हम सीएसएस के थ्रू ही करेंगे। लोअर, और कौन सी अल्फा है, हाँ इस पे भी कर सकते हैं, नन है इस पे भी, ये लो, इस पे भी तो पता है नन, तो इससे क्या आ जाएगी, हट ही जाएंगी। एच1 में नहीं हट सकती, एच1 में नहीं हट सकती, सीएसएस से हट सकती है, एच1 में नहीं हट सकती। तो ये क्या मैंने हटाई दी, ठीक है। लोअर अल्फा, लोअर अल्फा क्या देगा आपको, एबीसी, ठीक है, लोअर अल्फा आपको एबीसी, अपर अल्फा कैपिटल में देगा, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट स्टाइल टाइप, एक होती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ये ज्यादा यूज नहीं होती प्रॉपर्टी। इसकी दो प्रॉपर्टी है, इनसाइड और आउटसाइड मेन चलती है इसकी ये। अगर मैं आउटसाइड कर दूं, मैंने कैसे यूएल टैग पे लगाई, प्रॉपर्टी ज्यादा यूज भी नहीं होती, आप देखो आउटसाइड पे कुछ चली नहीं, और इनसाइड पे देखें लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इनसे थोड़ा अंदर की तरफ आ जाती है, वो तो आप इंडेंट पैडिंग से भी दे सकते हो। ये मैंने ये ज्यादा यूज ही नहीं होती प्रॉपर्टी। अगर आप इसकी बात करो, इंस्पेक्ट पे अगर मैं जाऊं, आप देख रहे हो साइड से क्या लगी है, पैडिंग ही लगी है ना, चीज क्या लगी, आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से पैडिंग, ग्रीन कलर हमेशा किसके लिए होता है, पैडिंग के लिए होता है। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से पैडिंग लगी है, ये इसने क्या करता है, किसी चीज को इनसाइड करके दे देता है पैडिंग से, बस इतना होता है कि कुछ परसेंटेज पैडिंग अपने आप लगा के दे देती है। हम इसे यूज नहीं करते, कि हम इसे पैडिंग से साइड कर देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये प्रॉपर्टी खास इतनी फेमस प्रॉपर्टी नहीं है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन कुछ फेमस प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी दो ही वैल्यू होती है, इनसाइड और आउटसाइड। बस मुझे कुछ परसेंटेज पिक्सल पहले से चाहिए, तो ये देखो पीछे हो जाएगी, बस आगे और पीछे करने का काम आती है, इसका खास यूज नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता क्या है, ये जो बुलेट्स हैं, आजकल के टाइम पे बुलेट्स नहीं होते ना, बुलेट्स होते हैं ना स्क्वायर होते हैं सर्कल, यहाँ पे बड़ी अच्छी होती है इमेजेस, एरो आइकन्स, ठीक है, कुछ होता है ना बर्फी वाला डिजाइन, हरे बुलेट्स आपके मतलब कलरफुल इमेजेस लग जाए। मेन प्रॉपर्टी जो है ना वो ये है। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक साइट पे जाते हैं, मल्टीपल साइट कोई भी देख लेना, आइकन डालेंगे, देखते हैं कौन सी साइट आती है, आइकन, आइकन फाइंडर आ गई, देखें इसमें कुछ है क्या आइकन्स, ढेर सारे आइकन मिल गए ना इस पे। मैंने बोलता हूँ राइट एरो, ठीक है, मैं बहुत सारे दे दिए इसने, ये मोस्ट ऑफ द केसेस शायद फ्री होंगे। ठीक है, इसमें ये वर्किंग, ये डाउनलोड की ऑप्शन है इसमें, इसे पिक्सल छोटा करने का नहीं ऑप्शन, पिक्सल यहाँ पे कुछ दिया हो, चलो एक और साइड देखते हैं, इजी सी देखते हैं कुछ।
फ्लाइट आइकन देखते हैं, ये भी बड़ी इजी सी साइट है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। आइकन्स देखते हैं, राइट एरो, इस पे जाते हैं। हाँ तो साइज भी आ गया ना, इसका साइज में सबसे छोटा 16 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, फ्री डाउनलोड हो गया डाउनलोड। राइट एरो पीएनजी। ओके, डाउनलोड्स पे जाएंगे। कंट्रोल सी करेंगे, मैं अपने किस पे डाल दूंगा, ऐसे आ गया ना इस पे, राइट एरो आ गया। ठीक है, इस पे जाएंगे अब, लिस्ट स्टाइल इमेज पे जाएंगे, यूआरएल कंट्रोल, राइट सेट। देखें पर फोटो आगे, आइकन्स इसके आगे देख लो, आइकन्स के आगे लिखे आगे। अब क्या मल्टीपल कोई भी आइकन्स लो, उसे ऐसे लगा दो। हाँ, आइकन का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी फिर क्या करनी पड़ेगी, आईएमजी टैग में डालना पड़ेगा ऐसे। इस आईएमजी क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उस पर फ्लेक्स लगाने पड़ेंगे, फिर ओ साइज छोटा कर सकते हो इमेज का। जैसे क्या है, अल्टीमेटली क्या है, अगर आप इसे देखो, अगर या तो देखो जो आपका यूआई डिजाइनर होगा ना, अभी तो मेरे पास मैक्सिमम साइज कितना था, 16 पिक्सल्स में नीचे जा नहीं सकता था। ये थी ना मेरी मजबूरी, 16 पिक्सल में नीचे नहीं जा सकता था। इसके साथ फिट क्या बैठ रही थी, वैसे चीज मैं बताऊं कौन सी फिट बैठ रही थी। अगर मेरा 10 पिक्सल होता तो इसका थोड़ा एडजस्ट हो जाता। अल्टीमेटली क्या है, आपको ये जो पिक्सल मिलते हैं ना, आइकन्स कंपनी से मिलते हैं आइकन्स, हमें कहीं से नहीं करने पड़ते डाउनलोड। जब आप कंपनी में जाओगे ना, तो आपको आइकन्स देगी कि ए बुलेट का आइकन, आपको बस ये आइकन लगाने पड़ेंगे। आपको ऑल्टरनेट में सारे आइकन्स मिलेंगे, बट अगर आपको लगाने हैं ना, तो इसका तरीका क्या है, ये एक इमेज है और ये भी क्या है, एक क्या है, एल टैग है। अगर आप इसको एक डिव में डाल दो, तो आप कर सकते हो किसी लेफ्ट और राइट खड़ा कर सकते हो। लेफ्ट राइट के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। इसके लिए भी फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। हर एक एल को अपने एक डिव में डालना पड़ेगा। उस डिव के दो चाइल्ड होंगे, एक इमेज और एक कंटेंट। फिर नीचे एक और डिव, यूएल के टैग के अंदर एक डिव, और उस डिव के अंदर क्या बना, उस डिव को क्या बनाना पड़ेगा, कंटेनर। और कंटेनर के दो क्या एल बनाने पड़ेंगे, फिर ऐसे डिजाइनिंग करनी पड़ जाएगी। और जो इमेज होगा आईएमजी टैग का, उसको 10 पिक्सल कर देना, छोटा हो जाएगा, फिर वो बड़ा काम लंबा हो जाएगा। तो इससे जो आइकन हो ना, वही आइकन ही छोटा ले लो 10 पिक्सल का। अभी क्या मेरा, मैं जो डाउनलोड किया वो 16 पिक्सल से नीचे था ही नहीं, तो मेरे से थोड़ा सा बड़ा है। अगर किसी साइट के अंदर 16 पिक्सल से नीचे का कंटेंट आ रहा है तो ले लो। मैंने तो था, मैंने इसमें से किया डाउनलोड। इसमें सबसे मैक्सिमम छोटा साइज ना 16 पिक्सल से नीचे है ही नहीं। इसके जगह 12-13 पिक्सल होता तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है इसके साथ। आप देख रहे हैं इसका आइकन्स आ गए। मेन यूज ये होते हैं, आपका स्क्वायर ये चीज नहीं यूज होती, स्क्वायर लगा लेना, रोमन लगा लेने, सर्कल लगा। मेन यूज होता है किसी के आगे कुछ इमेज डिजाइन, बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं। ये सारे आपके डिजाइन जो मिलते हैं ना, बुलेट्स जो मिलते हैं, ये डिजाइन ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी, आपको नहीं जरूरत। ये सारे के सारे जो होते हैं ना, डाउनलोड का आइकन, जो यहाँ पे डाउनलोड का आइकन आया अभी, एडिटिंग का क्या होता है, एडिट का पेंसिल आ जाती है, गार्बेज के लिए क्या आता है, वो डस्टबिन आ जाता है। ये सारी कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। जिस कंपनी में काम करोगे, आइकन सब कंपनीज देंगी आपको। नहीं देंगी तो यहाँ से वो बहुत सारे डिजाइन मिल जाते हैं।
जैसे इसमें एक और बड़ी अच्छी साइट होती है, जब रिएक्ट पे करोगे ना, एक साइट दिखाता हूँ आपको, रिएक्ट आइकन्स, जो सबसे फेमस साइट है। कि एप्लीकेशन हमने अल्टा किस पे बनानी है, रिएक्ट पे बनानी है, तो रिएक्ट के ना जो सबसे फेमस साइट है रिएक्ट आइकन्स, ये बहुत अच्छी साइट है, सबसे अच्छी साइट है रिएक्ट आइकन्स। यहां से जाके भी आप जब रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओगे ना, इसका यूज करोगे। एक बड़ी अच्छी साइट आती है शेड सीएन, आगे चल के आप सब भी पढ़ोगे, कंपनी में काम करो या अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स बनाओ। शेड सीएन यूआई सबसे अच्छी साइट आज के टाइम पे जो हर एक कंपनी यूज कर रही है, वो यूज कर रही है शेड सीएन। ये शेड सीएन क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स बने बनाए रेडी है। और किस में रेडी है, आपके टेलविंड सीएसएस में। इसे उठाओ और रिएक्ट में इंस्टॉल कर लो। अगर सबसे अच्छे टेबल्स बनाने हैं, प्राइम प्राइम एनजी, ये प्राइम एनजी साइट है। इसमें इतने अच्छे टेबल्स आपको मिलेंगे, जैसे आप टेबल चाहो, ग्राफ वाले, ऐसे वाले टेबल जो हर एक कंपनी यूज कर रही है ना, मल्टीपल टाइप्स के टेबल्स इसमें है। कितने टाइप्स का, थीम डिजाइनर, प्राइम ब्लॉक्स के साथ, गाइड्स के साथ, माइग्रेशन, जैसे आप चाहो टेबल वैसा बना सकते हो। इतने अच्छे अच्छे इसमें टेबल्स अवेलेबल है। एक बार इसके उसके अच्छे से गाइड को पढ़ो। और क्योंकि इसमें टेबल में क्या है, आपको जो टेबल्स बनाता है उसमें फिल्ट्रेशन लगानी, बटन का फिल्टर लगाना, बटन क्लिक करो सारा का सॉर्ट हो जाए, सब कुछ कोडिंग इसके अंदर मिलती है। कुछ जाके एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगा, आप टेबल्स कैसे बनाओगे, उसमें फिल्ट्रेशन करोगे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही आजकल के टाइम पे क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन आप ले लो, उसमें चैट बॉक्स जरूर होता है। चैट, अगर आप गूगल मीट ले लो, उसमें चैट बॉक्स है। व्हाट्सएप ले लो, वो तो चैट बॉक्स ही है। इंस्टाग्राम देख लो, उस पर भी चैट करते हो। आपका क्या नाम है, अगर लिंक्डइन है, लिंक्डइन से भी क्या करते हो, चैट ही करते हो। ये सारी सारी जो आप जो चैट करते हो, क्या है, इस चैट के लिए आपको क्या सीखना पड़ता है, वेब सॉकेट। एक कॉन्सेप्ट आता है वेब सॉकेट। ठीक है, चैट के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, वेब सॉकेट। बट आजकल के टाइम पे वेब सॉकेट पढ़ने की इतनी नीड नहीं होती। साइट है, वहां पे जाओ, वहां पे बनी बनाई कोडिंग है, उस पैकेज को लाओ और एप्लीकेशन में वेब सॉकेट इंस्टॉल हो जाता है। बस उसके अंदर उस फील्ड्स का नाम डालना होता है, चैट एप्लीकेशन रेडी। जो फ्रीलांसर होते हैं, वो 2-2 महीने का, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट उठाते हैं 2.5-3 महीने का बोल के, 4 महीने का। ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज उनको पता होती हैं। आराम से 3 महीने करते हैं, 15 दिन के अंदर बना देते हैं, 15-20 दिन के अंदर। ठीक है, और 3 महीने का टाइम लेते हैं, रेडी हो जाता है 15-20 दिन के अंदर। वो उनका वो होता है, 3 महीने का काम है तो आपके साइट पे इतना लगेगा, तो फिर उनको अपने रेट एडजस्ट करने के तरीके होते हैं। ये काम कंप्लीट करके देते हैं 15-20 दिन का काम, 15-20 दिन का होता है, लेते 3 महीने टाइम है। ठीक है, ये होते हैं फ्रीलांसर के अंदर सारे काम होते हैं। ये टेबल शेबल हम कुछ नहीं कैसे बनाएंगे, सब कुछ साइट्स अवेलेबल है। कंपनी के अंदर जाओगे, कंपनी सब सिखा देती है ये। आप लोगों ने बनाई अब, एक बार कर लो ये। कोई भी साइट ले सकते हो, मेरे पास अभी कोई सा था नहीं तो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया। आइकन फाइंडर भी है, फ्लैट आइकन्स भी है, जो सी साइट मिल जाए वहां से यूज कर लो। आइकन डालोगे मल्टीपल साइट्स आ जाती हैं, बस उनको थोड़ा डाउनलोड करने का देख लो पढ़ के। मुझे फ्लैट आइकन से ज्यादा अच्छा मिल गया, आइकन फाइंडर से मुझे पिक्सल्स नहीं मिल रहे थे बस। मिल ढूंढने पाओगे, मिल तो उससे भी जाएंगे, आइकन फाइंडर से मिल जाएंगे। साकिब, समझ आया आपको, समझ आ रहा है बेटा, क्लियर है, उज्जवल क्लियर है, दृष्टि क्लियर आपको, तनु आपको क्लियर है, ठीक है।
ऐसा एक टेस्टिमोनियल बना सकते हो अभी फटाफट। एक डिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड एक इमेज होगी, राइट हैंड साइड कंटेंट होंगे, और नीचे 2 बटन, कुछ भी उस पे लिख दो, माई सजेशंस, माई व्यू बटन पे क्लिक करने वाला। ये बना सकते हो 1 मिनट, बन जाएगा, 10 मिनट में बन जाएगा। बस ठीक है, थोड़ा इस पे बॉर्डर ऑर्डर लगा देना, ठीक है, इस पे बॉर्डर वगैरह लगा देना, ठीक है। इमेज सर्कल ना हो पाए तो इमेज स्क्वायर भी बना सकते हो, ठीक है, अगर किसी सर्कल करने में दिक्कत हो, ठीक है। इमेज स्क्वायर भी लगा सकते हो, ठीक है, जिससे सर्कल करने में दिक्कत हो। बस एक चीज बता दो, किसी चीज को अगर सर्कल करना है ना, देख लो, एक डिव ले रहा हूँ, एक चीज देख लो, बस एक डिव ले रहा हूँ, मैं इसे क्लास दे रहा हूँ, हाँ जी सर, हाँ जी सर, सर 10 मिनट तक आता हूँ सर, 10 मिनट तक बस सर, थोड़ा 10-12 मिनट लग जाएंगे, आज क्लास भी थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी मैंने। ठीक है, 10 मिनट में आता हूँ सर। नहीं सर, लेके नहीं आया मैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके 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 सर। क्लास सर्कल, ठीक है, मैंने क्लास ली सर्कल। हाँ, सर्कल के अंदर इमेज आपकी गोल होनी चाहिए बस। अगर मैं एक बना रहा हूँ CSS, एक चीज देख लो, बस एक चीज होती है, अगर मैं लेता हूँ विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड रेड। कोई चीज ऐसे बिल्कुल सर्कल हो जाती है, ठीक है, कैसे सर्कल होती है देख लो, विड्थ और हाइट अगर बराबर रखते हो और बॉर्डर परसेंटेज में दे देते, बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है, तो कोई चीज क्या है, डिव पूरा सर्कल हो जाता है, ठीक है। चलो, अब बस इतना बताना था। अब इस पेंट के अकॉर्डिंग ये सर्कल बनाना है ना, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कैसे होगा। सर्कल बनाना सिखा दिया ना, कैसे सर्कल बनता है, सर्कल ये इसलिए तो सारा काम बताया है। ठीक है, नहीं तो ये एक तो मैं दूसरा एक और तरीका भी होता है, इमेज को ही सर्कल कर दो, बस छोड़ो डिव में डालना, इमेज को सर्कल कर दो, ठीक है। यहाँ इधर इमेज, यहाँ पे टेक्स्ट, और इधर नीचे 2 बटन, 2 बटन्स, कुछ भी बटन्स के अंदर लिख देना, थोड़ा अच्छे से डिजाइन कर देना बस। यहाँ पे वो लगा देना, रेडियस लगा देना, थोड़ा सा एजेस को शार्प मत रहने देना, ठीक है। ये टेस्टिमोनियल्स हमारे ऐसे ही बनते हैं, वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना वेबसाइट पर, बंदों की क्या होती है, वो होती है, उनका फेस होता है, और यहाँ पे जो उसने उन्होंने रिव्यू दिया होता है, रिव्यू तो टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, तो उन्होंने क्या रिव्यू दिया है। हाँ, डिव के अंदर डिव ले सकते हो, जो कंटेनर था वो डिव के अंदर डिव ही तो था, पहले पेरेंट था, फिर आइटम्स थी। ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछ ले एक बारी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बना लोगे आप, सुधीर, बना लोगे सुधीर, प्रिया, बना लोगे आप, हो जाएगा प्रिया।
अच्छा अच्छा, वही हो मैम, वही हो आप, प्रिया मैम? ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैं आवाज से पहचान गया। मम कोई नहीं, कोई नहीं, तो बना लोगे ना मैम आप? ठीक। मोहम्मद साहिल, मानसी वर्मा, बना लोगे आप? ठीक है। काजल, हो जाएगा? जीतू, दीपक, होने वाला है, वेरी गुड। इससे एक भाई बनाओ, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। अब डेली डेली एक एक टास्क असाइन करेंगे, इतनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। फ्लेक्स मैंने सिखा दी, कोई अल्टीमेटली जब फ्लेक्स नहीं सिखाना था मैंने, तब तब मुश्किल रहनी थी। ये इससे समझ लो, कोई चीज लेफ्ट और राइट एडजस्ट कर रहे हो तो फ्लेक्स लगेगा। अगर एक इमेज के साइड पे कंटेंट डाल रहे हो तो फ्लेक्स लगेगा। तो अब देखना लेआउट कैसे बनाओगे। लूज यूज होकर एक इमेज लेफ्ट हैंड साइड है, कंटेंट राइट हैंड साइड है, और कोई चीज को लेफ्ट और राइट दिखाना है तो फ्लेक्स लगाना पड़ेगा।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बनना किसी का अभी तक? सुमित बन गया आपका? उज्जवल? हाँ जी, मेरे पास होना है। बता दिया तुमने? देखो इसका कैसे करेंगे, इसका लेआउट समझो कैसे बनेगा। ये एक डिव बनेगा, अल्टीमेटली है तो सब डिव के अंदर। चलो ठीक है, एक ही डिव बन गया। अब इस डिव के अंदर एक डिव और बनाना। इसका लेआउट देखो कैसे बनाया, इस डिव के अंदर एक डिव और बनाना। ठीक है, ऐसा डिव बनेगा। ये तो अभी मैं बॉर्डर दिखा रहा हूं, इसका बॉर्डर बनाने ही मतलब दिखेगा ही नहीं ना बॉर्डर। तो इस डिव, ये आउटर डिव बनाना पड़ेगा, इसका नाम दे देना रैपर या मेन रैपर। ठीक है, फिर इस एक डिव और बनाना, इस डिव को क्या कर देना, फ्लेक्स कर देना। एक मिनट, हाँ जी सर। सर बस आ गया सर, 2 मिनट में ऊपर आ गया सर, आ गया सर, 2 मिनट में ऊपर ही आ रहा हूँ सर। वो भी आ रहा है सर, वो भी ऊपर ही आ रहा है। सरांश भी आ रहा है सर। ठीक है सर। हाँ जी, देखो आउटर डिव तो देख लिया क्या होगा, इनर डिव क्या होगा, फ्लेक्स कर दोगे। फ्लेक्स डिव में, फ्लेक्स दो डिव ले सकते हैं हम। इस वाली को, इस वाली को, इमेज को एक डिव के अंदर डाल देना, और इसको एक डिव के अंदर डाल देना। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते ही ये आजू बाजू आ जाएंगे, आजू बाजू आ जाएंगे। ये तो हमें करना है, इसको और इसको आजू बाजू ही तो लाना है। और जब ये डिव के बाद, ये जो डिव है इसके बाद नीचे दो बटन बना देना। और बटन तो क्या होते हैं, वो एक के नीचे एक नहीं आते। बटन तो क्या होते हैं, आपके इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। दो बटन हमेशा लेफ्ट और राइट ही आएंगे, तो इनके बीच में थोड़ी सी मार्जिन लगा देना, पैडिंग लगा देना। सिंपल अभी आपसे काम कर, नहीं तो और अच्छा रिस्पॉन्सिव रखना चाहते हो, इसको भी क्या करो, एक डिव के अंदर डाल दो। फिर इसके बाद इसको भी एक डिव के अंदर डाल दो, जस्ट बनाने के लिए कि क्या है, ये भी तो ये भी और ये भी लेफ्ट और राइट खड़े हो जाएंगे एक दूसरे के। और इनके बीच में हम वो लगा सकते हैं, जस्ट कंटेंट, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इससे क्या होगा, वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव, क्योंकि अगर फ्लेक्स आपने बना दिया तो फ्लेक्स लगा के अपने कार्ड रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा। लेआउट को थोड़ा बनाना समझ आया, कैसे लेआउट बनाओगे इसका? ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूं। कल की जब क्लास स्टार्ट होएगी